Hello students of class 6th. Today we will discuss part 3 of chapter number 11, light, shadow and reflection, and in this part we will discuss activity 6. Let us use a piece of a pipe or a long rubber tube. सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि एक जो पाइप है उसका एक टुकड़ा ले लेते हैं और अ लॉन्ग रबर ट्यूब, एक बड़ी रबर ट्यूब ले लेते हैं। लाइट अ कैंडल, हम क्या करते हैं एक मोमबत्ती को जला देते हैं। एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल, और उसको मेज पर रख देते हैं। एट वन एंड ऑफ द रूम, जो कमरे का दूसरा सिरा है वहाँ पर उसको रख देते हैं। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम, लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। अब दूसरे एंड पर हम खड़े हो जाते हैं, रूम के यानी कि कमरे के दूसरे सिरे पर अब हम खड़े हो जाते हैं। लुक एट द कैंडल, कैंडल की तरफ देखते हैं। थ्रू द पाइप, पाइप से। फिगर 11.7a, इज़ द कैंडल विजिबल, क्या आपको कैंडल दिखाई दे रही है? तो फिगर ए में यहाँ पर जो पाइप है दैट इज़ स्ट्रेट पाइप, और आप उस स्ट्रेट पाइप से देख रहे हैं कैंडल की तरफ। तो क्या आपको कैंडल दिखाई दे रही है? ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो रहा है। तो येस, द कैंडल इज़ विजिबल बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में जो कैंडल है वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बेंड द पाइप अ लिटिल, अब क्या करिए, थोड़ा सा जो पाइप है उसको मोड़ दीजिए, बेंड कर दीजिए। वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल, और आपको वो जो पाइप है वो कब मोड़ना है? जब आप कैंडल की तरफ देख रहे हैं। तो फिगर बी में देख लीजिए, फिगर बी में आपने क्या करा, जो पाइप था उसको बेंड कर दिया, और अब आप उस बेंड किए हुए पाइप में से देख रहे हैं कैंडल की तरफ। सो फ्रॉम फिगर 11.7b, इज़ द कैंडल विजिबल नाउ, क्या आपको कैंडल दिखाई दे रही है? ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। तो स्टूडेंट्स 11.7 वाली जो फिगर है उसमें सबसे पहले आप पाइप से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो कि एक फिगर ए में तो इट इज़ पॉइंटेड टूवर्ड्स द कैंडल, वो कैंडल की तरफ है। और जो फिगर बी है वो उसमें थोड़ा सा दूर है, कैंडल से जो पाइप है वो थोड़ा सा दूर है। तो जो 11.7 फिगर है उसमें, तो इस केस में स्टूडेंट्स जो कैंडल है वो आपको विजिबल नहीं होगी क्लियरली। ओके, तो आप कह सकते हैं नो, द कैंडल इज़ नॉट विजिबल क्लियरली थ्रू अ बेंड पाइप बिकॉज द पाइप इज़ नॉट स्ट्रेट, क्योंकि जो पाइप है वो स्ट्रेट नहीं है, तो इसलिए आपको जो कैंडल है वो नहीं दिखाई देगी। कैन यू सी द कैंडल नाउ, क्या आप अब मोमबत्ती को देख पा रहे हैं? तो आपका आंसर आएगा नो। नो, वी आर नॉट सीन द कैंडल नाउ बिकॉज द पाइप इज़ नॉट स्ट्रेट। वॉट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, तो इस चीज़ से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ये चीज़ ये दर्शाती है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इज़न्ट इट? दैट इज़ वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट इट अ शैडो फॉर्म्स, और इसी वजह से जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि इसकी क्या बनता है, रुकावट बनता है, देन अ शैडो फॉर्म्स, तो क्या बन जाती है, शैडो बन जाती है।
Okay, now we will discuss about mirrors and reflections. We all use mirrors at home. हम सभी शीशे का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में. You look into the mirror. आप शीशे के अंदर देखते हैं and see your own face inside. और अपना ही चेहरा उसके अंदर देख लेते हैं. Inside the mirror, शीशे के अंदर. What you see is the reflection. तो आप क्या देख रहे हैं? क्या वो रिफ्लेक्शन है? रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रतिबिंब. रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर. कि जो आप देख रहे हैं क्या वो आपके फेस का रिफ्लेक्शन है जो आप मिरर में देख रहे हैं. वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स. हम जो अन्य ऑब्जेक्ट्स हैं, जो अन्य वस्तुएं हैं, उनका भी रिफ्लेक्शन देखते हैं. दैट आर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर. जो कि शीशे के सामने आते हैं. समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और अ लेक. कभी कभी हम जो रिफ्लेक्शन है, जो प्रतिबिंब है, वो हम पेड़ों का देख लेते हैं, बिल्डिंग्स का देख लेते हैं, या फिर जो अन्य वस्तुएं हैं जो कि पानी के अंदर रहती हैं, यानी कि लेक यानी कि झील में, या पॉन्ड यानी कि तालाब में, तो उसके अंदर भी हम कभी कभी क्या देखते हैं? रिफ्लेक्शन देखते हैं पेड़ों का, बिल्डिंग्स का, या फिर अन्य वस्तुओं का. तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन को हम इस एक्टिविटी 7 से समझेंगे. दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट. ये जो एक्टिविटी है ये रात के समय करनी चाहिए. और इन अ डार्क रूम. और ऐसे रूम में, ऐसे कमरे में करने चाहिए जहाँ पर क्या हो? अंधेरा हो. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स. अपने किसी भी एक दोस्त से कहिए टू होल्ड अ मिरर. कि वो अपने हाथों में क्या पकड़े? शीशा पकड़े. एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम. जो कमरे का क्या है? एक सिरा है, वहाँ पर जाकर, या एक कोने में जाकर के वो क्या पकड़े? शीशा अपने हाथों में. स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड. और जो दूसरा दोस्त है आपका, वो दूसरे कोने पे जाके खड़ा होगा विद अ टॉर्च इन योर हैंड. और आपके हाथों में क्या होगी? टॉर्च होगी. जैसे कि इस फिगर में दिखाया है कि आप यहाँ खड़े हैं, आपके हाथ में क्या है? टॉर्च है. आपके सामने आपके फ्रेंड्स खड़े हैं. तो एक फ्रेंड ने अपने हाथों में क्या पकड़ रखा है? मिरर पकड़ रखा है. और जो दूसरा फ्रेंड है वो वहीं पर उसके बराबर में खड़ा है. तो आप 3 जने हैं और जो कमरा है उसमें क्या है? अंधेरा है. तो जो तीसरा वाला फ्रेंड होगा उस अंधेरे में वो आपको दिखाई नहीं देगा. कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर्स. आप क्या करिए? जो टॉर्च का जो ग्लास है उसको अपनी उंगलियों से ढक दीजिए. एंड स्विच इट ऑन. और फिर उसको क्या करिए? ऑन कर दीजिए. एडजस्ट योर फिंगर्स विद अ स्मॉल गैप. अब जो अपनी फिंगर्स हैं, जो अपनी उंगलियां हैं, उनको क्या करिए? एडजस्ट कर लीजिए. विद अ स्मॉल गैप बिटवीन देम. बहुत छोटा सा गैप उनके अंदर आना चाहिए, या उनके बीच में आना चाहिए. सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट. ताकि आपको क्या मिल सके? एक बीम ऑफ लाइट, एक जो रोशनी है उसकी आपको क्या मिल सके? किरण मिल सके. डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर.
अब जो टॉर्च की जो लाइट है उसको मिरर के ऊपर यानी शीशे के ऊपर मारिए दैट योर फ्रेंड इज़ होल्डिंग, जो कि जो मिरर है वो आपके किसी फ्रेंड ने अपने हाथों में पकड़ रखा है उस मिरर पर, जैसे इस फिगर में दिखाया है बिल्कुल वैसे ही आपको टॉर्च की जो लाइट है वो उस मिरर पर मारनी है। डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड? क्या आप जो उस किरण का जो धब्बा है उसको देख पा रहे हैं ऑन द अदर साइड, दूसरी अन्य साइड में, जैसा कि फिगर 11.8 में दिखाया है। तो जो स्टूडेंट्स जो फिगर 11.8 है उसमें क्या है कि जो मिरर है वो क्या करेगा, उस बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जो फ्रेंड आपको नज़र नहीं आ रहा है डार्क रूम में, जब मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि जो लाइट है इट इज़ ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वो सीधी चल रही है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है, लेकिन जो मिरर है वो उस लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब जो लाइट का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है और वो कहाँ किसके ऊपर चला गया है, जो आपका थर्ड फ्रेंड है वो भी आपको उस रूम के अंदर दिखाई देने लगा है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च। अब जो टॉर्च का जो डायरेक्शन है, जो टॉर्च की जो दिशा है उसको आपको एडजस्ट करना है, सो दैट द पैच ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम, ताकि जो लाइट है या लाइट का जो धब्बा है वो किसके ऊपर जा गिरे, जो आपका फ्रेंड है जो कि उस कमरे के अंदर खड़ा है उसके ऊपर जाके गिरे। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, ये सजेस्ट करती है, ये सुनिश्चित करती है आपके लिए कि जो मिरर है वो लाइट की डायरेक्शन, जो रोशनी की जो दिशा है उसको बदलने का काम करता है, दैट फॉल्स ऑन इट, जो उस मिरर के ऊपर पड़ रही है। हेयर इज़ एन एक्टिविटी दैट शोज़ लाइट ट्रेवलिंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। यहाँ पर एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स जो कि ये दिखा रही है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, और उसका जो प्रतिबिंब है वो शीशे से बन रहा है, यानी कि जो वो मिरर है वो उस लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये जो एक्टिविटी है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक्टिविटी 8 को डिस्कस करते हैं। फिक्स अ कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकोल शीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर 11.9। अब क्या करिए स्टूडेंट्स, एक जो साइड है उस पर जो कंघा है उसको फिक्स कर दीजिए ऑफ अ लार्ज थर्मोकोल शीट। एक थर्मोकोल शीट है स्टूडेंट्स, उसकी जो एज है उस पर आपको जो कंघा है उसको क्या करना है, फिक्स करना है, एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर 11.9। और उस कंघे के जस्ट सामने आपको जो मिरर है उसको फिक्स करना है, जैसा कि फिगर 11.9 में दिखाया है। स्प्रेड अ डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम्ब। अब जो एक डार्क कलर्ड शीट है उसको आपको फैला देना है, जो कि किसकी है, पेपर की बनी हुई है, बिटवीन द मिरर एंड द कॉम्ब, शीशा और कंघा इन दोनों के बीच में। कीप दिस इन स्ट्रेट इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कॉम्ब। अब
या तो इसको आपको सनलाइट में यानी कि सूर्य की रोशनी में रख देना है, या फिर आपको टॉर्च लेनी है और टॉर्च की जो बीम है, बीम ऑफ लाइट है, वो आपको कंघे के ऊपर डालनी है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या देखा? डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 11.9, क्या आपको वही पैटर्न दिखाई दिया जैसा कि आपने 11.9 फिगर में देखा? So, this activity gives us an idea of the manner in which light travels and gets reflected from a mirror. So, students, ये जो एक्टिविटी है ये सजेस्ट करती है कि जो टॉर्च से जो लाइट निकल रही है, तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी। दूसरा, जो लाइट मिरर पे पड़ेगी तो वो मिरर की डायरेक्शन को चेंज करेगी। दूसरा, जो मिरर है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज करेगा। और दूसरी चीज़, जो मिरर है वो उस लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि ये जो एक्टिविटी है ये आइडिया देती है हमें कि जो लाइट है दैट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, और मिरर क्या करेगा? उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। फिगर 11.9 इसमें क्या दिखाया है कि जो लाइट है दैट इज़ ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन को क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, और वो मिरर से क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।